अम्मा थी, संगीन अम्मा कहलाती थी। 1990 की घटना है। एक वहाँ पर वैद्य का मंदिर कहलाता है, वहाँ वेदी प्रतिष्ठा हो रही थी। पूरा संघ गया था, पूरे नगर में चौके लग रहे थे। और वहाँ से पड़गान हुआ, मैं सीधा निकल आया वहाँ से और चलते चलते उसी मोहल्ले में पहुँच गया जहाँ संगीन जी का घर था। हकीकत में कृत्रिम चौका नहीं लगा था उनके यहाँ, वास्तविक चौका था। वास्तविक चौका का मतलब समझे? माँ व्रती थी सप्तम प्रतिमाधारी, वो अपने लिए ही भोजन बनाई थी, उतनी बना के रखी हुई थी। किसी ने कहा महाराज जी आ रहे हैं, अम्मा खड़ी हो गई, उनके इससे अच्छा क्या हो सकता, मैं पलक गया। माँ ने आहार देना शुरू किया और मैंने समझ गया कि कितना है। साधु का धर्म है गोचरी, गाय पूरा नहीं खाती, ऊपर से लेती है। कभी पूरा पात्र खाली नहीं करने का, श्रावक को बचा रहने देना चाहिए था। तो मैंने देख लिया कि यहाँ पर इतना ही है। भैया आहार के बाद उस दिन जो आनंद आया ना साधना का, वो अलग ही था। क्यों? अलग से कुछ भी नहीं था। माँ के पास मात्र दाल थी और रोटी थी, इतना घना आनंद आया, घना आनंद। भैया इसलिए विजय मुन्ना, आप दोनों का नियम है, चाहे वृद्ध हों बाल हों, कैसे मुंडा पधारे नगर में, हम ये नहीं देखेंगे कौन से गण के कौन से कक्ष के हैं, हमको पहले उनकी चर्या जरूर कराना है। क्योंकि आप प्रतिदिन प्रगान करने खड़े तो व्रती लोग हो, मुनि को दे भोजन फिर निज करें आहार है। पहले मुनि को भोजन कराना चाहिए, फिर ही आप भोजन कर सकते हो। ये व्रती का नियम तो अति सत्कार। और भैया यदि आप दोनों ने काम कर लिया तो ये मान के चलना आपने बड़े बड़े गजरत का पुण्य कमा लिया। बहुत बढ़िया कर रहे आप, बस बोल के रखना भाई। और इतने सम्मान के साथ खिलाना, इतने सम्मान के साथ खिलाना कि भी अपने घर का चौका भूल जाए। आओ, उसमें आचार्य महाराज ने समझा सेठ को, भाई सुन मित्र, अब तू ये विकल्प छोड़ दे और चित्त को विशुद्ध कर, प्रतिक्रम प्रायश्चित कर ले। चार रिद्धि मुनिराज की अवहेलना करके कहाँ जाएगा? तब सेठ कान पकड़ता, भगवान तस्मिच्छामि दुक्कडम। पुराने संघों की बात अपन सुनते ना लोगों की, तब लगने लगता कि कैसे कैसे लोग हुए हैं। आप बड़े हो, आप आचार हो, तुम्हारे गुरु बात के हैं आचार, मतलब उसने दर्शन ही नहीं करने दिए। ऐसा जीवन में कभी सोचना मत। महात्मा पुणुष सागर जी, बालक प्रत्येक मुनि में भगवान देखो, प्रत्येक आचरण भगवान देखो। कौन छोटे कौन बड़े हैं, वे तो समाधि करके चले गए, तुम क्लेश करके क्यों तुम अपमान कर रहे हो एक दूसरे का। इसलिए जो ऐसा करे उनको भी पाए पकड़ के कहना, स्वामी जिनकी समाधि हो चुकी है, अपनी समाधि सुधारना है तो उनके ज्येष्ठ और छोटे मत लगे रहो। श्रेष्ठ कैसे बने, कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ, इनमें मत फंसो। मैं कैसे श्रेष्ठ बनूं, इस पर ध्यान दो। मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति, चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है भावना रूप, भावना रूप। और सप्तम गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है परिणति रूप। पढ़ लेना बृहद द्रव्य संग्रह की टीका, ग्रंथों के प्रमाण नोट करो तुरंत। राम सगर पांडव भरत आदि को गृहस्थ अवस्था में भी शुद्ध उपयोग की भावना भिन्न थे। और जिसको शुद्ध उपयोग की भावना नहीं है वो तो स्वोपयोगी नहीं हो सकता। पीयूष, कभी मन में नहीं आता कि भगवान वो दशा कब प्राप्त हो, मैं निज घट में लीन हो जाऊं, शुद्ध उपयोग को मैं भी प्राप्त करूं, ऐसी भावना बहाता वो जीव। भावना रूप। इसलिए अब जो समय है, आप विश्वास मानो, ये बड़ा आपका उज्जवल समय चल रहा है कि आपको 80 साल की उम्र में जो पता चलना चाहिए था, बालकों तुमको छोटी उम्र में पता चल रहा है।
अभी तो सुब्रसार हम इन सारे ब्रह्मचारियों पर एक लेख लिख के आया हूं। और उसका रहस्य एक नमूना आपको बता सकता हूं। जो गण की परिभाषा है वो बाल वृद्ध मुनियों के समूह को गण का है, ठीक है। जिन आचार्यों की अवधारणा रही, वर्तमान के हो चाहे भूत के हो, कि बच्चों को दीक्षा देंगे तो पता नहीं ये व्रत पालेंगे कि नहीं पालेंगे, इसलिए हम तो बूढ़ों को दे रहे हैं। इतनी गलत धारणा में भी जिए, इतनी गलत धारणा में जिए, उनने नाश कर डाला धर्म का। ऐसा बोलना चाहिए था, वृद्धों का भी कल्याण होना चाहिए, और जो बाल आए हैं, बाल हैं, उनको भी दीक्षा देना चाहिए। बोले क्यों देना चाहिए? इसलिए देना चाहिए बेटा, लवकुश जिसके घर में बच्चों का अभाव हो चुका है, वो कुल का नाश करने वाला आदमी है, राष्ट्र का नाश कर देगा। कई राष्ट्रों में चिंता व्याप्त हो चुकी है, जहाँ कोई युवा बच्चे ही नहीं है, बूढ़े बूढ़े सब हो गए, वो सब मर जाएंगे ना, तो फिर देश कौन चलाएगा? कोई बाल नहीं है, घर में बच्चे नहीं है, जैसे घर में भावी पीढ़ी का क्या होगा? पीयूष बोला। इसी प्रकार से बाल दीक्षा ले रहा है, उसको दीक्षा देके संभालिए आप। यदि आपने 80-80 साल के लोगों को दीक्षा दिया, आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपकी प्रज्ञा आपके साथ चली जाएगी और सारे वृद्ध श्रवण समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। और कोई ये युवा तुम ज्ञानी साधु दे के नहीं गए तो मित्रपुरी परंपरा का लोप हो जाएगा, दिगंबरत्व का धर्म ही नाश चला हो जाएगा। इस दृष्टि से वृद्धों को भी दीक्षा दीजिए, और ये युवा हैं उनको आप ऐसे मार्ग पर लगाओ, धीरे 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 वे तुम्हारे जिन शासन को आगे बढ़ाएंगे। एक आचार्य महाराज, आचार्य विराग सागर महाराज से कह रहे थे, विराग सागर जी, हमने अपने जीवन में पहली भूल की है, हमने किसी को युवा को दीक्षा नहीं दी। उनकी धारणा में यही था, कौन संभालेगा इनको? मालूम दीपक, कोई सरल काम नहीं है युवा मुनियों को संभालना। वृद्धों को तुमने बिठा लिया, लो बेटा माला फेरो। मतलब हर वृद्ध अनंग सागर जैसा नहीं हो सकता ना, वे वृद्ध होने पर भी स्वाध्याय करते मिलते हैं। ठीक है, जिनकी जो योग्यता, अपनों किसी वृद्ध की हंसी नहीं करना, लेकिन विषय समझना। आपने माला पकड़ा दिए, फेरो माला, बैठे रहो किनारे। लेकिन युवा साधु चटपटे रहते हैं, आप तो उनको तभी संभाल पाओगे, उनसे ज़्यादा वजन तुम्हारे भीतर होना चाहिए। हाँ, विष्णु सागर में बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम यदि आचार्य बनने की भावना रखते हो तो इस बात को ध्यान से सुनो। बोला उसारा जानता क्या भाई? टपरिया जानता? टपरिया, ठीक है। वो जो टपरिया रहती ना, तो कभी टीन सेट, जैसे यहाँ पर टीन सेट लगा है, उनने जगह जगह वेल्डिंग करी है, जगह ठोक ठाक के कीले रख दिए। बोले क्यों? जितनी वजन की टीनें लगाई ना, हवा आएगी तो उड़ जाएंगे सब, तो ठोक के रखा है। ऐसी एक घास के छपरे बनाते ना, तो उसमें टायर लगा करके उधर पीछे मकान में बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं कि उड़ ना जाए। बुंदेलखंड में हमने देखा, मिट्टी के बनाते ना मकान, उसमें खप्पर छा देते हैं, उन पर मोटे मोटे खपरा रख देते, वो उड़ ना जाए। गरव चाहिए, गरव, गुरु यानी गरव। जितनी वजनदार वस्तु तुम झेल रहे हो, उसको संभालने के लिए उतने वजनदार पत्थर रखने पड़ते हैं। ऐसे विश्व सागर से मैं कह रहा हूँ मित्र, जितने आप वजनदार लोगों को लाओगे ना, उतना उससे ज़्यादा वजन आपके पास चाहिए, नहीं तो तुम्हें ही निकाल ले, खींच ले जाएगा, टपका देगा। बराबर कि नहीं? अभी प्रणु सारी बातों में बताएं, बेकार शरीर को वजन तुलवा लगी, ये शरीर के वजन की व्याख्या नहीं चल रही है, ये जीव के गुणों की, जीव के आत्म गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। उसको समझना। आपका समय हो गया, कल फिर मिलेंगे यदि पर्याय तो। समझ में आया विषय? आत्म शुभावम परिभाव भिन्नम
आत्मा स्वभाव परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य भिन्न महावीर स्वामी की तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व का सम्यक व्याख्यान कर संपूर्ण ब्रह्मांड को सत्यात का प्रकाश प्रदान किया है। लोग सत्य की खोज कर रहा है, लेकिन सत्य को समझ नहीं पा रहा है। जब तक भूता सत्य का बोध नहीं, तब तक मित्र अज्ञानता को ही सत्य मान बैठा है। जीवन में सबसे घातक वो है जो लिखा जा चुका है, अज्ञानियों के द्वारा लिखित हिंसा धर्म, पाखंडियों के द्वारा लिखित हिंसा धर्म। जितना कसाई ने मित्र अहित नहीं किया, उतना हिंसक क्रूर प्राणी के द्वारा लिखित ग्रंथों ने अहित किया है। कसाई की हिंसा को लोग हिंसा मानते हैं, कसाई की हिंसा को हिंसा तो स्वीकारते कम से कम, लेकिन धर्म ग्रंथ के नाम के करके और यूं के ना हमारी परंपरा है, परंपरा कह करके जिस व्यक्ति ने सुब्रत सागर जी एक पंक्ति भी विपरीत लिख दी है, उस व्यक्ति ने कोटि कोटि जीवों का विघात कर दिया। धड़ल्ले से कहना मेरा धर्म है, मेरी परंपरा है, मेरा संप्रदाय है, मेरी आमना है मित्र, वो कोई धर्म नहीं होता है जहाँ जीवों के टुकड़े कर करके फेंके जाते हो। वो कोई धर्म नहीं होता है जहाँ दूसरे का रक्त बहाया जा रहा हो। मित्र, पशुओं पक्षियों के ही प्राणों को लेने को तुम धर्म कहते हो। आपको जैसे अपनी संतान प्रिय है, अपने प्राण प्रिय है, ऐसा सृष्टि पर हर प्राणी को अपने प्राण प्रिय है, हर जीव को अपनी जान प्रिय है। और ज्ञानी एक और आप यूं करें कि परमात्मा ने सबको रचा है, तो जिनके तुम टुकड़े कर रहे हो, क्या उनको परमात्मा ने नहीं रचा है? मेरे मित्र, अपने आप को परमात्मा का अंश मानते हो तो वे भी तुम्हारे परमात्मा के अंश होंगे। और ज्ञानी एक अंश दूसरे अंश का घात कर रहा है, एक कैसा परमात्मा का धर्म है? पर पूर्ण अज्ञानता से लिप्त प्रणति है जीव की। आचार्य भगवान यहां पर यही गाथा सूत्र दे रहे हैं, मित्र सत्य को समझिए। जहां जहां हिंसा है वहां धर्म की अनथोत्पत्ति है, जहां जहां हिंसा है वहां पर धर्म की अनथोत्पत्ति है, जहां जहां पर अहिंसा है वहां पर धर्म की तथोत्पत्ति है। न्याय दृष्टि से देखो, करुणा दृष्टि से देखो, विवेक से देखो। इसलिए क्रूर कर्म में धर्म मानना प्रमाद है, क्रूर कर्म में धर्म मानना अज्ञानता है, क्रूर कर्म में मित्र सद्भावना मानना अज्ञानता है। और एक अज्ञानी के द्वारा किया गया खोटा कर्म करोड़ों अज्ञानी अनुमोदना करने खड़े हो जाते हैं। वो एक तो पाप के बंध को प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन करोड़ों भी पाप के बंध को प्राप्त होंगे। हिंसा में धर्म मान करके, उलसित होकर के, आह्लादित होकर के, उमंगित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के जो देखने खड़े हुए हैं, वे भी हिंसक ही हैं, वे भी हिंसक ही हैं। ओहो, पता नहीं किस अज्ञानी की दुर्बुद्धि चली
जो कि परमात्मा खुश करने के लिए जीवों के गर्दनें काट के फेंक रहे हैं। ये अज्ञानी की दुर्बुद्धि है, जो यूं कह रहे हैं क्या पुराने लोग पागल थे। जरूरी नहीं है कि पुराने लोग सम्मक ही हों, जरूरी नहीं कि पुराने लोग पागल ना होते हों। वर्तमान का पुरुष करुणा की बात करें, दया की बात करें तो मेरे मित्र वो पागल नहीं है, लेकिन पुराने लोग भी हिंसा में धर्म मानते थे, वे पागल ही थे। बोला जो यूं कह रहे हैं कि पुराने लोग पागल थे, अरे किसने कहे वे ज्ञानी थे। जहां जीव तड़फे, रक्त बहे, गर्दन अलग तड़प रही है, धड़ अलग तड़प रहा है, कितना क्रूर प्राणी है, उठा उठा के फेंक रहा है। कितना क्रूर प्राणी उठा उठा के फेंक रहा है। व्यक्ति घर की साग भाजी भी विवेक से बनाते हैं, उसमें कोई जीव ना निकल पड़े, उसका विघात ना हो जाए। धन्नो अहिंसा धर्म, जहां पर पत्ती के तोड़ने को भी हिंसा कहा जाता है। और मित्र, ये कौन सा धर्म है जहां बेचारे छोटे छोटे पक्षियों के, पशुओं के, बकरियों के बच्चों को मिमिया रहे हैं, बेचारे मिमिया रहे हैं, और छील छील के फेंक दिया। ओहो, समय बताएगा। तुम्हारा पुण्य योग है, हत्या में करने के बाद भी तुम जी रहे हो। समय कहेगा बेटा चिंता मत करो, जब तुम आओगे गिजाई की पर्याय में, जब तुम आओगे केंचुए की पर्याय में, तब तुमको मालूम चलेगा। बाहर निकल गए, ये हजारों खड़े खड़े देख कर ताली बजा रहे थे ना, हजारों खड़े खड़े ताली बजा रहे ना, वहां तुम चिंता मत करो। आपने कभी बारिश में नहीं देखा एक स्थान पर हजारों गिजाइयाँ इकट्ठी होती हैं? ये कौन लोग हैं जो हिंसा में ताली बजाने खड़े हुए थे, वे सब इकट्ठे हो गए एक साथ, और एक बाहर निकल गया, हजारों हजार एक साथ खत्म हो रहे हैं। बेटा ये वही लोग हैं जो हिंसा में ताली बजाने गए थे। ऐसे पर्व में खड़े होना भी घोर पाप है, ऐसे कार्यों को देखना भी घोर पाप है। अनुमोदना उसकी करो, जियो और जीने दो, स्वयं जियो, दूसरे जीव को जीने दो, वहां खड़े होने की आवश्यकता है। किसी के प्राण हरण कर लेना एक कठिन नहीं है। किसी को एक को तुम प्राण देने की योग्यता रखते हो क्या?